Good morning, students. Today we are going to study about the differences between metals and non-metals. Metals और non-metals के बीच में differences क्या क्या हैं? सबसे पहले तो metals they are mainly solid, लेकिन इसमें एक exception है मरकरी का. मरकरी आपका रूम टेम्परेचर पे लिक्विड स्टेट में मिलता है. नॉन मेटल्स सॉलिड भी हो सकते हैं, लिक्विड भी हो सकते हैं और गैसेस भी हो सकते हैं. देन नेक्स्ट पॉइंट इज मेटल्स आर हार्ड, लेकिन सोडियम और पोटेशियम जो है वो हार्ड नहीं होते हैं, उनको हम नाइफ से कट कर सकते हैं. नेक्स्ट नॉन मेटल दे आर जनरली ब्रिटल, वो हम तोड़े जा सकते हैं, वो हार्ड नहीं होते हैं. बट उन्हीं में से नॉन मेटल में से एक नॉन मेटल ऐसा है जो कि डायमंड है, जो कि हार्डेस्ट सब्सटेंस नोन है. देन मेटल्स में एक अलग सी शाइन होती है, दैट इज नोन एज मेटेलिक लस्टर. लस्टर का मतलब एक शाइन होती है मेटल्स में. नॉन मेटल्स डू नॉट हैव लस्टर, उनके अंदर कोई भी शाइन नहीं होती है. नेक्स्ट पॉइंट इज मेटल्स का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है, बट इन केस ऑफ नॉन मेटल्स दे हैव लो मेल्टिंग पॉइंट. नेक्स्ट पॉइंट इज मेटल्स आर मेलिएबल. मेलिएबल मतलब उनको हम ठोक करके पतली पतली शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, उनको हम मार करके या पीट करके पतली पतली शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं. बट नॉन मेटल्स दे आर नॉट मेलिएबल. अगेन मेटल्स आर डक्टाइल. डक्टाइल का मतलब कि मेटल्स को हम पतले पतले वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, बट नॉन मेटल्स दे कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू वायर्स. देन मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. जो मेटल्स होते हैं उनसे हीट भी पास हो जाती है और इलेक्ट्रिसिटी भी पास होती है, बट नॉन मेटल्स से हीट और इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती है. दे आर बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. बट इसमें भी एक एक्सेप्शन है, दैट इज ग्रेफाइट का एक्सेप्शन. देन मेटल्स आर सोनोरस. सोनोरस का मतलब मेटल्स को अगर आप हिट करोगे तो वो साउंड प्रोड्यूस करता है. जैसे आयरन है, आयरन को आप जब बजाते हो, किसी भी चीज़ से ठोकते हो तो उसमें एक साउंड प्रोड्यूस होती है. बट अगर आप किसी भी नॉन मेटल को लेते हो तो और अगर उसको हिट करना शुरू करो किसी भी चीज़ से तो उसमें साउंड प्रोड्यूस नहीं होती है. सो दीज आर द इम्पॉर्टेंट डिफरेंसेस बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. और इसमें ही आपके जो एक्सेप्शंस हैं ये कई बार पूछे जाते हैं. फाइन, तो ये एक्सेप्शंस को आपको अच्छे से याद करना है. नेक्स्ट अब आपके ये तो थी आपकी फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. फिजिकल प्रॉपर्टीज से हमारा क्या मतलब है, जो कि हम अपनी आँखों से देख सकते हैं, जिनको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं. सच टाइप ऑफ प्रॉपर्टीज आर नोन एज फिजिकल प्रॉपर्टीज. ओके, तो मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में अगर आपके सामने मेटल और एक नॉन मेटल रख दिया जाए तो आप उनको देख करके या उनको ऑब्जर्व करके कैसे डिफ्रेंशिएट करोगे, वो आपका इस पर्टिकुलर टेबल से एक्सप्लेन किया गया है. फाइन. नेक्स्ट आपकी आती है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. मतलब कि केमिकली जो मेटल्स हैं और नॉन मेटल्स हैं वो किन चीज़ों से रिएक्ट करते हैं. तो किसी भी मेटल की या नॉन मेटल की दो तरीके की प्रॉपर्टीज होंगी. एक तो फिजिकल प्रॉपर्टी जो कि आप देख करके या ऑब्जर्व करके डिटरमाइन कर सकते हैं, और एक केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो कि आप अपने लैब में जा करके कर सकते हैं. जैसे कि आप अभी जब हायर क्लासेस में आ जाएंगे तो आप लैब में जा करके कर सकते हैं, या जैसे हमने लास्ट ईयर 7th क्लास में कुछ क्लास में डिमॉन्स्ट्रेशंस किए थे एसिड एंड बेसिस के, अगर वो आपको याद होंगे इजंट इट, तो हम वैसे भी डिमॉन्स्ट्रेट करके दिखा सकते हैं. सो सबसे पहला इसमें केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में आता है रिएक्शन विद ऑक्सीजन. कि जो मेटल्स होते हैं और जो नॉन मेटल्स होते हैं वो जब ऑक्सीजन से मिलते हैं, ऑक्सीजन से कंबाइन करते हैं, तो क्या रिएक्शन होती है. सो मेटल रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटेलिक ऑक्साइड. कोई भी मेटल, जैसे यहाँ पे आप एग्जांपल देख रहे हो, ये मैग्नीशियम है, सिंबल किसका है, मैग्नीशियम. जब भी ऑक्सीजन से मिलेगा तो एक ऑक्साइड बनाएगा, दैट इज मैग्नीशियम ऑक्साइड. ठीक, तो इट फॉर्म्स मेटेलिक ऑक्साइड. दीज ऑक्साइड्स आर बेसिक ऑक्साइड्स. अब इनका नेचर कैसा होगा, जो भी मेटेलिक ऑक्साइड बनते हैं वो बेसिक ऑक्साइड्स होते हैं. क्यों इनको हम बेसिक ऑक्साइड्स क्यों कहते हैं, क्योंकि जब ये ऑक्साइड्स को हम वाटर के साथ
मिलाते हैं तो ये किसका फॉर्मेशन करते हैं, बेस का फॉर्मेशन करते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड है, मैग्नीशियम ऑक्साइड को हम वाटर के साथ डिजोल्व कर रहे हैं, मिक्स कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमको मिल रहा है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH होल ट्वाइस। सो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड कैसा है, बेस होता है, ये कैसा होता है, बेस होता है, एंड दैट इज वाई द मेटल्स when react with oxygen they form metallic oxide which are known as basic oxides. Fine. अब हम आते हैं नॉन मेटल्स पे। जब नॉन मेटल्स ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो कैसे ऑक्साइड्स बनाते हैं, ऑब्वियस सी बात है नॉन मेटेलिक ऑक्साइड बनाएंगे। अब जो ये नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स होते हैं उनका नेचर कैसा होता है, दे आर एसिडिक ऑक्साइड्स। अब ये एसिडिक ऑक्साइड्स क्यों कहलाते हैं, क्योंकि जब ये एसिडिक ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये क्या बनाते हैं, एसिड्स को फॉर्म करते हैं। एग्जाम्पल यहाँ पे आपका दे रखा है सल्फर का। सल्फर एयर में बर्न करेगा, कोई भी चीज़ जब बर्न करती है तो वो किसकी प्रेजेंस में करती है, एयर के कौन से कंपोनेंट की प्रेजेंस में करती है, ऑक्सीजन की वजह से बर्निंग होती है, ठीक है। तो जब सल्फर एयर के में ऑक्सीजन जो प्रेजेंट है उसकी सहायता से बर्न करना शुरू करता है तो क्या बनाता है, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड बनाएगा। इस नॉन मेटेलिक ऑक्साइड का क्या नाम है, सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक। अब ये जब सल्फर डाइऑक्साइड पानी से रिएक्ट करेगा, वाटर से रिएक्ट करेगा तो ये एक क्या बनाएगा, एसिडिक ऑक्साइड, ये एक एसिड बनाएगा, ठीक है। और ये एसिड का क्या नाम है, सल्फ्यूरस एसिड। ओके, फिर से एक बार रिपीट करते हैं। मेटल जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है वो मेटेलिक ऑक्साइड बनाएगा। इस केस में एग्जाम्पल लिया गया है मैग्नीशियम का, मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा है। ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है ये कैसा नेचर का है, बेसिक ऑक्साइड है। क्यों है बेसिक ऑक्साइड, क्योंकि जब बेसिक ऑक्साइड आपके वाटर के साथ कंबाइन करता है तो वो बेस का फॉर्मेशन बनाता है। यहाँ पे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो बन रहा है दिस इज अ बेस। ओके, अब आप इसको डिटरमाइन कैसे करोगे कि ये बेस है या एसिड है। अगर आपको याद हो तो हम क्या करते थे, लिटमस टेस्ट करते थे, ये हमने क्लास 7th में क्लास में डिमॉन्स्ट्रेट करके भी देखा था। तो बेस क्या करता है, ब्लू लिटमस को आपका रेड लिटमस में कन्वर्ट कौन करता है, एसिड कन्वर्ट करता है। बेस इसका उल्टा करता है, रेड लिटमस को ब्लू लिटमस में चेंज करता है। फाइन, तो उस तरह से आप अपने लिटमस टेस्ट की सहायता से चेक कर सकते हैं कि जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बना है ये बेसिक है या एसिडिक है। फाइन, अब नॉन मेटल्स का क्या था, नॉन मेटल्स जब भी ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहे थे तो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड बना रहे थे। जैसे कि एग्जांपल नॉन मेटल का क्या है, सल्फर। सल्फर जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है तो क्या बना रहा है, सल्फर डाइऑक्साइड बना रहा है। ये कैसा ऑक्साइड है, एसिडिक ऑक्साइड है। हम क्यों कह रहे हैं इसको एसिडिक ऑक्साइड, क्योंकि जब ये वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है तो ये एसिड बनाता है। इस केस में जब सल्फर डाइऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है तो क्या बना रहा है, एसिड बना रहा है। इस एसिड का नाम है सल्फ्यूरस एसिड, H2SO3, सल्फर डाइऑक्साइड SO2। अब आप लोग थोड़ी धीरे धीरे बड़ी क्लासेस में आ रहे हैं तो आपको ये सब सिंबल्स याद करने पड़ेंगे, जैसा कि मैंने आपको 7th क्लास में भी बताया था। और इन सिंबल्स को याद करके इनके करेक्ट फॉर्मूला लिखने हैं। जो भी कंपाउंड, मान लीजिए यहाँ पे ये एसिड है सल्फ्यूरस एसिड तो इट विल बी H2SO3। अगर यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड होता तो इट वुड हैव बीन H2SO4। तो ये छोटी छोटी सी चीज़ें ये आपको ध्यान रखनी है सो दैट जब आप हायर क्लासेस 9th और 10th में आएँ तो आपको ईजी रहे। अब हम पढ़ेंगे रिएक्शन ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स विद वाटर। अब कोई भी मेटल है वो अगर वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, कोई भी नॉन मेटल है वो वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो कुछ बनाएगा या नहीं बनाएगा। तो लेट अस सी दिस। फॉर एग्जाम्पल, मेटल रिएक्ट्स विद वाटर टू फॉर्म मेटल हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन। जब भी कोई भी मेटल, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल हमने किसका लिया है, सोडियम का। सोडियम का फॉर्मूला क्या है, Na। सोडियम का सिंबल क्या है, Na। जब भी सोडियम वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, Na रिएक्ट्स विद वाटर H2O, ये क्या बनाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या है, NaOH, एंड हाइड्रोजन को इवॉल्व करेगा, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी। फाइन,
जब भी मेटल वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है, इस एग्जाम्पल में सोडियम है हमारा मेटल, जब भी वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है तो वो क्या बना रहा है, उस पर्टिकुलर मेटल का हाइड्रोक्साइड। यहाँ पे कौन सा मेटल है, सोडियम, तो सोडियम का हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड बना रहा है और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही है। नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल हमने लिया दूसरे मेटल का, दैट इज मैग्नीशियम का। मैग्नीशियम जब वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है, अगेन ये हाइड्रोक्साइड बनाएगा, मेटल हाइड्रोक्साइड बनाएगा, दैट इज मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, एंड अगेन हाइड्रोजन विल बी इवॉल्व्ड। और नॉन मेटल जो होते हैं वो पानी के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। मेटल हमारे पानी के साथ रिएक्ट करके मेटल हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन बनाते हैं, जबकि नॉन मेटल्स जो होते हैं वो पानी के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट आपकी केमिकल प्रॉपर्टी क्या आई मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की, रिएक्शन विद एसिड्स। सो मेटल्स रिएक्ट विद एसिड्स टू फॉर्म मेटेलिक सॉल्ट एंड हाइड्रोजन इज इवॉल्व्ड। एग्जाम्पल अगेन हमने जिंक का लिया है, एसिड हमने कौन सा ले लिया, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लिया। अब जब जिंक हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट करेगा तो ZnCl2 जिंक क्लोराइड बनेगा, दैट इज अ मेटेलिक सॉल्ट एंड हाइड्रोजन विल बी इवॉल्व्ड। ठीक है, तो ये सारे रिएक्शंस बेटा जब हम लैब में करते हैं तब परफॉर्म करते हैं। तो आप टेस्ट ट्यूब लेते हो, टेस्ट ट्यूब में जिंक के ग्रैन्यूल्स डालोगे, उसमें डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड धीरे धीरे डालोगे, तो आप क्या नोटिस करोगे, वहाँ पे बबल्स का फॉर्मेशन होना शुरू हो जाता है। जैसे ही बबल्स का फॉर्मेशन शुरू हो जाता है तो इट मीन्स कोई गैस इवॉल्व हो रही है, तो उस टाइम पे वो गैस कौन सी है, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। और जो हमको नया सब्सटेंस मिलता है वहाँ पे, दैट इज जिंक क्लोराइड। फाइन, तो जैसे जैसे आप हायर क्लासेस में आएंगे तो ये चीज़ें आपको ज़्यादा क्लियर होती चली जाएंगी, एंड यू विल स्टडी अबाउट दीज रिएक्शंस इन मोर डिटेल। सो फिलहाल फॉर द टाइम बीइंग फॉर योर 8th क्लास आपको इतना ही याद करना है। अब देखें नॉन मेटल्स क्या रिएक्ट करते हैं एसिड्स के साथ या नहीं, लेट अस सी। सो ज़्यादातर जो नॉन मेटल्स होते हैं वो एसिड्स के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं, बट कुछ नॉन मेटल्स जैसे कि सल्फर, सम नॉन मेटल्स लाइक सल्फर रिएक्ट विद नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला क्या है, HNO3। ठीक है, नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करके फॉर्म है, दिस इज नॉट फॉर्म, दिस इज फॉर्म। इट रिएक्ट्स विद नाइट्रिक एसिड टू फॉर्म सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ओके, सो हमने यहाँ पे अभी केमिकल प्रॉपर्टीज में एक तो रिएक्शन विद ऑक्सीजन पढ़ा, ठीक है, मेटल्स का रिएक्शन विद ऑक्सीजन, नॉन मेटल्स का रिएक्शन विद ऑक्सीजन। नेक्स्ट आपका जो था रिएक्शन वो रिएक्शन विद वाटर था, मेटल्स का रिएक्शन विद वाटर, नॉन मेटल्स रिएक्ट नहीं करते हैं वाटर के साथ। थर्ड आपकी जो केमिकल प्रॉपर्टी थी दैट वाज रिएक्शन विद एसिड, मेटल्स का रिएक्शन एसिड के साथ, एंड नॉन मेटल्स जनरली दे डू नॉट रिएक्ट विद एसिड, बट कुछ एक्सेप्शंस हैं जैसे कि सल्फर, जो कि जब नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड वाटर इज इवॉल्व्ड। ओके, अब लास्ट जो आपकी केमिकल प्रॉपर्टी है कि मेटल रिप्लेस मेटल, मेटल क्या करते हैं, दूसरे मेटल्स को रिप्लेस कर देते हैं। देखते हैं कि कैसे करते हैं। अब कोई भी मेटल दूसरे मेटल को रिप्लेस तब करेगा जब वो ज़्यादा क्या होगा, शक्तिशाली होगा, ज़्यादा रिएक्टिव होगा। ओके, अब आप अगर कहीं पे एक लाइन लगी हुई है और अगर आप उस लाइन में घुसना चाहते हो तो आपको आपके अंदर स्ट्रेंथ होनी चाहिए ना, जो कि आप बीच में घुस जाओ वहाँ पे और फिर लड़ाई करो सबसे, isn't it? सो इन द सेम मैनर कोई भी मेटल जो है दूसरे मेटल को तभी रिप्लेस करेगा जब पहला मेटल जो है वो ज़्यादा शक्तिशाली होगा, और शक्तिशाली को हम साइंटिफिक टर्म्स में क्या कहेंगे, व्हेन इट इज़ मोर रिएक्टिव। ओके, जब वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, जब वो ज़्यादा रिएक्टिव होगा तब वो दूसरे मेटल को अपना रिप्लेस कर पाएगा। सो लेट अस सी नाउ हियर कि कैसे। फॉर एग्जांपल जब मैग्नीशियम कॉपर सल्फेट से रिएक्ट करता है तो देखो यहाँ पे क्या बन रहा है, मैग्नीशियम सल्फेट बन रहा है। ठीक है, तो मैग्नीशियम ने किसको हटा दिया यहाँ से, कॉपर को, कॉपर भी एक मेटल है, तो मैग्नीशियम ने रिप्लेस कर दिया कॉपर को और उसकी जगह पे आ गया और क्या बना दिया, मैग्नीशियम सल्फेट, और कॉपर को बाहर निकाल दिया। ठीक,
तो मैग्नीशियम इज रिप्लेसिंग कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन टू फॉर्म मैग्नीशियम सल्फेट एंड कॉपर। दिस इज वन एग्जाम्पल। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, जिंक। अगर जिंक आपका कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट कर रहा है तो जिंक क्या कर रहा है, जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है। जिंक क्या करेगा, जिंक कॉपर को भगा देगा यहाँ से, ठीक है, और उसकी जगह पे रिप्लेस हो जाएगा और क्या बनेगा, जिंक सल्फेट बनेगा और कॉपर रिप्लेस हो जाएगा। अगेन एग्जाम्पल, Fe प्लस कॉपर सल्फेट। Fe मतलब कि आयरन, आयरन का सिंबल क्या है, Fe। Fe जब कॉपर सल्फेट से रिएक्ट कर रहा है तो Fe क्या कर रहा है, कॉपर को रिप्लेस कर दे रहा है, कॉपर को भगा दे रहा है वहाँ से। तो Fe कहाँ पे आ गया, कॉपर की जगह पे आ गया और क्या बन गया, FeSO4 एंड कॉपर इज रिमूव्ड। तो अब ये चीज़ हमें कैसे पता चलेगी कि कौन सा मेटल ज़्यादा एक्टिव है, रिएक्टिव है, और कौन सा मेटल कम रिएक्टिव है। ये हमको पता चलता है एक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल से। ये अभी आप हायर क्लासेस में ज़्यादा डिटेल में पढ़ोगे, लेकिन यहाँ पे जस्ट एक इंट्रोडक्शन है। एक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स क्या होता है, जब भी हम मेटल्स को अरेंज करते हैं उनके डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी में, तो उस सीरीज को हम क्या कहते हैं, एक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल। द अरेंजिंग ऑफ मेटल्स इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी इज कॉल्ड द एक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल। अब यहाँ पे देखिए है ना, ये एरो नीचे की तरफ लगा हुआ है, ठीक है, मतलब कि सबसे ज़्यादा डिक्रीजिंग ऑर्डर में हमने इन मेटल्स को अरेंज कर दिया है। सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन सा मेटल है, पोटेशियम। उसके बाद कौन सा है, सोडियम। उसके बाद कौन सा है, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड। ओके, तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन सा है, पोटेशियम। सबसे लीस्ट रिएक्टिव कौन सा है, गोल्ड। आपने देखा है ना, आपके घर में आपकी मदर, आपकी सिस्टर्स जो हैं गोल्ड की ज्वेलरी पहनती हैं, तो आपने क्या कभी ये नोटिस किया है कि गोल्ड का कलर चेंज होना शुरू हो जाता है? नहीं, यू हैव नेवर ऑब्जर्व्ड दैट। क्यों? क्योंकि गोल्ड जो है सबसे लीस्ट रिएक्टिव है, वो किसी भी चीज़ से रिएक्ट करेगा ही नहीं, ठीक है, मोस्ट ऑफ द थिंग्स से गोल्ड रिएक्ट करेगा ही नहीं, और इसीलिए इट इज़ लीस्ट रिएक्टिव, उसके ऊपर किसी भी चीज़ का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अब आपने अपने ही घर में सिल्वर के भी मटेरियल्स देखे होंगे, कई सारी चीज़ें होती हैं, आपकी क्रॉकरी भी सिल्वर की हो सकती है कुछ चीज़ें, या कुछ ज्वेलरी भी होती है मम्मी की जो कि सिल्वर की होती है। थोड़े दिनों बाद आपने ऑब्जर्व किया होगा कि सिल्वर की जो ज्वेलरी या चांदी की जो ज्वेलरी होती है वो थोड़ी काली पड़ने लग जाती है। क्यों पड़ने लग जाती है? क्यों? क्योंकि जो सिल्वर है वो एयर में जो ऑक्सीजन है उसके साथ रिएक्ट होना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो सिल्वर की रिएक्टिविटी ज़्यादा है गोल्ड से, इसीलिए क्योंकि गोल्ड की जो रिएक्टिविटी सबसे मिनिमम है, इसीलिए जो गोल्ड के जो आपकी ज्वेलरी होती है वो कभी भी कलर चेंज नहीं करती है। सिल्वर की ज्वेलरी आपकी कलर चेंज करना शुरू कर देती है क्योंकि वो रिएक्ट करना शुरू हो जाती है। बट अगर आप इसमें देखो तो ये सारे के सारे मेटल्स में सबसे ज़्यादा जो रिएक्टिव है पोटेशियम है, फिर सोडियम, फिर मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड। यह आपको एक्टिविटी सीरीज याद करनी पड़ेगी। अभी याद कर लेंगे तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि 10th में तो ये आपको हर हाल में याद करनी ही करनी है। ओके, बिना इसके काम चलने वाला नहीं है। सो इट इज़ बेटर कि राइट फ्रॉम 8th क्लास ही आप जो है 10th की भी प्रिपरेशन करना शुरू करो और इस एक्टिविटी सीरीज़ को याद करो। ओके स्टूडेंट्स, तो हम लोग आज यहीं पे स्टॉप करेंगे एंड विल कंटिन्यू टुमारो। थैंक्स।